आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के लिए आज ऐतिहासिक क्षण। दोपहर 12 बजे के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राममय हुआ प्रदेश। ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। खंडवा जिले में शामिल हुए राज्यपाल और प्रदेश के 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। दतिया में रही सबसे सर्द रात। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब करीब 5 घंटे का समय रह गया है। अयोध्या के साथ ही पूरा देश भक्ति भावना से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक शुभ मुहूर्त में होगी। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में देश के लगभग 125 परंपराओं के संत महापुरुष और सभी विधाओं के 2500 हस्तियां मौजूद रहेंगी। आज राम की पैड़ी पर 1 लाख और पूरी अयोध्या में 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि बजाई जाएगी। विभिन्न राज्यों से आए कलाकार 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाएंगे। यह कार्यक्रम 2 घंटे चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री यहां विशिष्ट सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे। वह कुबेर टीला भी जाएंगे, जहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वह इस पुनर्निर्मित मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के स्वागत में मध्य प्रदेश भी राममय हो गया है। आज निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित श्री राम राजा मंदिर में विशेष आयोजन रखा गया है। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सहभागिता के मद्देनजर प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आज आधे दिन का अवकाश रहेगा। वहीं सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही 22 जनवरी के दिन यानी कि आज मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में कल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में दूसरा राज्य खनिज मंत्री सम्मेलन होगा। इसमें 20 राज्यों के खनन मंत्री भाग लेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न हितधारक सम्मेलन में भाग लेंगे। माइनिंग एंड बियॉन्ड विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन मिंटो हॉल परिसर में किया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार के अलावा जीएसआई, डीएमएफ, प्रमुख खनन कंपनियां, निजी गवेषण एजेंसियां और स्टार्टअप्स अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में आज होने वाले भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भगवान श्री राम की तपोभूमि पवित्र चित्रकूट धाम में भी उत्सव मनाया जाएगा। यहां आज शाम 5 बजे भरत घाट में गंगा आरती स्थल में भजन संध्या, दीपदान के भव्यतापूर्ण आयोजन होंगे। निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा सरकार के दरबार में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। यहां पूरे मंदिर की विशेष फूलों से साज सज्जा की गई है और मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। यहां आयोजित भंडारा प्रसादी में 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है।
इंदौर में आयोजित एक प्रदर्शनी में शहर के 160 स्कूलों के विद्यार्थियों ने पेंटिंग बनाई। प्रदर्शनी में 41,148 पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। ये प्रदर्शनी भगवान श्री राम के जीवन, रामायण और रामचरितमानस पर केंद्रित थी। प्रदर्शनी में रामायण के सभी प्रसंगों को पेंटिंग में उकेरा गया था। प्रदर्शनी में 2000 विद्यार्थियों और 500 शिक्षकों की सहभागिता रही। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगरमालवा जिले में भी उत्सवी माहौल बना हुआ है। धार्मिक आयोजनों के साथ ही भंडारों भी रखे गए हैं। शाम को आतिशबाजी और दिए जलाए जाएंगे। उधर जिले भर में सुबह निकल रही प्रभात फेरियों में बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में भजन कीर्तन करते निकल रहे हैं। वहीं लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर ध्वज लगाए हैं और बाजारों और गलियों में भी आकर्षक रोशनी की गई है। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग की तलहटी में स्थित लक्ष्मण तलैया कल शाम अद्भुत और अलौकिक दृश्य से सराबोर हो गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों के साथ यहां 11,000 दीप प्रज्वलित किए। छतरपुर जिले में भी सभी शासकीय भवन आकर्षक रोशनी से सजाए गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अशोकनगर में भी 108 सुंदरकांड पाठ और 500 हनुमान चालीसा पाठ किए जाएंगे। इन आयोजनों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से 108 सुंदरकांड और 56 भोग की व्यवस्था की गई है। पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर मंदिर, राम जानकी मंदिर और बलदाऊ मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां भजन संध्या और रामायण पाठ किया जा रहा है। यहां आज दीपदान भी किया जाएगा। गुना, धार, श्योपुर, कटनी, शाजापुर, शिवपुरी, जबलपुर, अशोकनगर, मुरैना, नर्मदापुरम, उज्जैन, खंडवा, टीकमगढ़ सहित सभी जिलों में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और इस अवसर पर विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन जारी है। कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने टिमरनी तहसील के ग्राम बड़वानी में यात्रा के तहत ऐतिहासिक शिविर में ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के स्टॉल पर जाकर अधिकारियों से विभागीय जानकारी से संबंध में जानकारी ली। खंडवा जिले के ग्राम जामनी गुर्जर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी राज्यपाल ने हिस्सा लिया। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भाग से आ रही शीतलहर के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में कल रात तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 16 जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे रहा। वहीं 7 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे कम तापमान दतिया में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH महिला विश्व कप के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए कल मस्कट, ओमान के लिए रवाना हुई। इस टीम ने 2023 महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में थाईलैंड को 7-2 से हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए स्थान पक्का किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा और हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कटनी जिले के 5 गांवों में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यहां पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। आगरमालवा जिले में किसानों से भूमि को समग्र और आधार कार्ड से 31 जनवरी के पहले लिंक करवाने की अपील की गई है। कटनी में कल शहीद हेमू कलानी का शहीद दिवस मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लिए आज ऐतिहासिक क्षण। दोपहर 12 बजे के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राममय हुआ प्रदेश। ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। खंडवा जिले में शामिल हुए राज्यपाल और प्रदेश के 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। दतिया रही सबसे सर्द रात। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।